हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक, आपका दोस्त। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां पर हम आज ग्रामर की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। अगर हम ग्रामर की सही समझ नहीं रखते हैं तो हमको कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो या फिर उर्दू के हो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर उसका हमको ग्रामर पता नहीं है, उसका कवायद या उसका फिर व्याकरण हमको पता नहीं है, तो हम किसी भाषा को सही से नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग लेटर्स के बारे में जानेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो आइए जानते हैं कि लेटर क्या होता है, उसके बाद बारी बारी से हम और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की, कि लेटर्स क्या होता है। तो लेटर को हिंदी में हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। तो लेटर क्या है? लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जब हम किसी भी शब्द को लिखने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सबसे पहले लेटर का यूज़ करते हैं। लेटर क्या होता है, पहले चलिए जानते हैं। लेटर क्या है? अंग्रेजी के 26 लेटर होते हैं। आप सबको मालूम है अंग्रेजी के 26 लेटर हैं। और लिखने के लिए दो तरह के लेटर होते हैं। लिखने के लिए एक होता है कैपिटल, आप ये देख रहे हैं, दूसरा होता है स्मॉल। कैपिटल लेटर ये आपका हो गया जिसमें ABCD बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। उसके बाद दूसरा होता है स्मॉल लेटर। टोटल कितने होते हैं? 26। अंग्रेजी के टोटल लेटर 26 होते हैं। और लेटर को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, आपने ये जाना कि लेटर के दो प्रकार होते हैं लिखने के लिए, उसको दो प्रकार से लिखते हैं हम। एक होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लेटर के दो प्रकार होते हैं बोलने में। तो बोलने में वो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ, और इसको कैसे हम पहचान करते हैं कि ये कौन सा लेटर का कौन सा प्रकार है। चलिए पहला होता है वोवेल्स। अब पहले हम वोवेल्स को जान लेते हैं कि वोवेल्स क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। और हिंदी में इसको वोवेल्स को स्वर कहते हैं और अंग्रेजी और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। जान गए हम लोग, वोवेल्स को स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। तो वोवेल्स होता क्या है, कौन कौन से वर्ड होते हैं वोवेल्स के, और कितने प्रकार के वोवेल्स होते हैं। तो वोवेल्स होता है, वोवेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वोवेल्स, दूसरा होता है सेमी वोवेल्स। तो पहले हम वोवेल्स की बात करते हैं कि टोटल कितने वोवेल्स होते हैं। तो अंग्रेजी में टोटल 5 वोवेल्स होते हैं, A E I O U, ये वोवेल्स होते हैं। यानी अगर हम किसी भी कॉन्सोनेंट को अगर हमको बोलना है तो बिना वोवेल्स की मदद के हम कॉन्सोनेंट वर्ड को नहीं बोल सकते। जैसे कि देखिए, कॉन्सोनेंट क्या है? वोवेल्स हो गया आपके 5, A E I O U। उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या हो गया? A E I O U के अलावा जितना लेटर बचता है वो सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसे मान लीजिए कि ए के अलावा क्या बचता है? बी बचता है आपका, सी बच जाता है, डी, एफ, जी, इस तरह जितने भी हैं, मतलब A E I O U के अलावा जितने भी वर्ड होते हैं इनको हम कॉन्सोनेंट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। इन सबको कॉन्सोनेंट कहते हैं। चलिए हम लोग समझ गए दो चीज़ को। लेटर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, किसी भी चीज़ को अगर हम बोलेंगे तो अगर हमारे पास लेटर नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को ना बोल सकते हैं, ना हम लिख सकते हैं, ना ही इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो हम लोग आगे जानेंगे कि वोवेल्स का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल क्या होता है, या फिर लेटर का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने पहले ये जाना कि लेटर दो तरह के होते हैं लिखने के लिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। उसके बाद लेटर को बोलने के लिए दो तरह के होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहा जाता है। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? वोवेल्स होते हैं 5
और कॉन्सोनेंट होते हैं उस 5 के अलावा 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स कौन कौन से वर्ड को कहा जाता है? तो डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। ये शब्द ये जब शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है, अगर ये शब्द जब बीच में या अंत में रहता है तो वोवेल्स कहलाता है। इसका क्या मतलब है? डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है जब ये शब्द के शुरू में रहता है तो ये कॉन्सोनेंट कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये शुरू में रहे, जैसे यंग आप लिखेंगे, मान लीजिए कि आप यंग लिखते हैं, YOUNG, ये किससे शुरू हुआ? वाई से शुरू हुआ। क्या कहा है? डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। कब? जब ये शब्द के शुरू में रहता है। तो ये शुरू में है तो ये क्या हो गया? सेमी वोवेल्स। कौन सेमी शुरू में रहता है तो सॉरी कॉन्सोनेंट कहलाता है। अगर ये शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और जब ये शब्द के बीच में या अंत में रहता है तो ये वोवेल्स कहलाता है। जैसे कि अगर ये तो शुरू का हो गया, अगर ये बॉय BOY ये हो गया आपके अंत में, वाई कहाँ हो गया? अंत में हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वोवेल्स कहलाएगा, और ये शुरू में है तो ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो आप यहाँ पर वाई का मतलब समझ गए। शुरू में किसी भी वर्ड के शुरू में रहेगा तो इसको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे, और यही वाई अगर किसी वर्ड के आखिर में रहेगा तो इसको हम वोवेल्स कहेंगे। यही डब्लू और वाई क्या कहलाते हैं? सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। इसी तरह आप मान लीजिए कि जैसे काव, COW, काव। काव क्या हो गया? यहाँ पर जो डब्लू आखिर में आया तो ये वोवेल्स कहलाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि डब्लू जो है COW यानी काव में डब्लू जो है वो कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल्स है, तो हम वहाँ पर क्यों वोवेल्स कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि ये आखिर में है। अगर यहीं पर हमको मिल जाए वाटर, जैसे कि डब्लू से शुरू होता है वाटर, अगर हम WATER वाटर, अगर हमको वाटर लिखा है तो हम क्या करेंगे फिर? तो यहाँ पर क्या कहेंगे? अगर वाटर में बताइए कि डब्लू क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डब्लू जो है वो कॉन्सोनेंट है। अगर ये आखिर में होता तो वो क्या होता? वोवेल्स होता। तो हमने जाना कि कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और सेमी वोवेल्स ये किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और ग्रामर को एकदम बेसिक नॉलेज से आपको हम समझाएंगे। और ऑक्सफोर्ड बेसिक ग्रामर जो कि बहुत मशहूर किताब है, उसके एक एक चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा। अगर जो बच्चे ग्रामर में कमज़ोर हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।